सभी साथियों को नमस्कार। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आपका जो वर्णमाला जो चैप्टर है, वर्णमाला चैप्टर वो आपका क्या कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आज आपका क्या है, मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा? मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट जो है यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए है ही है, लेकिन जहाँ पे हिंदी आती है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमने जो टैग रखा है वो टैग क्या रखा है हमने कि देखते हैं किसमें कितना दम है। देखते हैं किसमें कितना दम है। हमने इसमें 25 क्वेश्चन की क्लास रखी है। हमने 25 क्वेश्चन क्लास रखी, जिसमें से आपको लगभग 25 में से अगर आपने 22 से 23 क्वेश्चन आपने सही किए तो ये मान लेना आपकी हिंदी टॉप है। 100% में आपकी हिंदी टॉप है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। बताओ भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बताओ भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, सभी भाई कमेंट करते रहें। और आज थोड़ा मेरा टेस्ट की तरफ फोकस है, जरा क्वेश्चन की तरफ फोकस है, तो इसलिए कमेंट वगैरह पे जो नाम वगैरह उनको नाम लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए आप क्या थोड़ा सा बस अपने आप ही लास्ट में बता दें कि मेरे इतनी सही है। ठीक है, चलो कि शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। सर मैंने बताया था जैसे शब्दों को वर्णमाला क्या होती है, मैंने बताया था वर्णमाला जो होती है शब्दों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों को सही रूप से संकलन करना क्या होता है? संकलन तो नहीं, व्यवस्थित करना क्या होता है? वर्णमाला होती है। ठीक है, वर्णमाला होती है। ठीक है, चलो आगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे शब्दों के समूह को, ठीक है, शब्दों के समूह क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है, बाकी इनसे ये दो पॉइंट है, इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष खास कोई जानकारी नहीं है और मतलब उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको मतलब कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं वही बताऊंगा पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? बताओ भाई, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या है अल्पप्राण? बताओ भाई, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई। देखो एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसमें क्या होगा, अल्पप्राण, ये इसमें यानी कि जहाँ कम हवा निकलती हो। अल्पप्राण की है कम हवा निकलती हो। जैसे प्राण, प्राण पक्षी होना मैंने बताया था ना, अल्पप्राण तो कम हवा निकलती हो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण के लिए क्या होगा? तो अ आ क ग ध ध और ये सारी चीज़ें क्या होगी इसमें? बताओ भाई कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें इसके लिए। अल्पप्राण के लिए हमने क्या बताया था भाई? ध्यान हो तो बताओ। मैंने अल्पप्राण की तुम्हें बताया था कि किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी विषम शब्द जो होता है, विषम जो अंक होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा से देखो अ ये तो है नहीं है। ठीक है, ये तो है नहीं है। इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद देखो हमारा क ग, यानी पहला है, ये तीसरा है। ठीक है, ध ध ये सारी चीज़ ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये दूसरा सही होगा। ठीक है, जिन साथियों को सही आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएं। घोष यानी जिसमें घिसाव होता हो, घोष वर्ण कौन सा है? जल्दी से बताएं भाई। खा है, चा है, माँ है, ठा है। बताओ भाई जल्दी से, घोष वर्ण कौन सा है निम्न में से? घोष यानी घिसना, घोष यानी घिसना कौन सा? बताओ भाई, घोष। तो इसमें देखो, इसमें जो होगा घोष होगा, इसमें माँ होगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है? अघोष हैं। क्या है? बाकी सभी अघोष हैं। ये देखो, ये हमारा अघोष है, ये अघोष है, ये ठा भी अघोष है, यानी माँ क्या है? माँ। देखो इसमें गले पर आप चेक कर सकते, मैंने बताया था गले पे जो जहाँ पे घर्षण हो रहा हो उसको लेके क्या होता है, जहाँ पे घर्षण हो रहा हो वहाँ क्या है? सघोष होता है, सघोष या घोष होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताओ भाई, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ भाई। कंठ ध्वनियाँ क ख य र च ज और ट ण कौन कौन सी? बताओ भाई।
तो मैं आपको एक चीज़ बताई थी इसके ध्वनि उच्चारण के जो स्थान होते हैं कि कभी कभी तेरा चेहरा मुझे टोके दिल तड़पता है हिंदी पढ़ने को, यानी कभी कभी, कभी कभी यानी कभी कभी, का से का वर्ग, इसमें क्या है दो का से का वर्ग, दो कौन सा है हमारा, इसमें ये है हमारा, ठीक है, कौन सा है हमारा, कंठ से क्या है का वर्ग है, कंठ से क्या है का वर्ग है, तो क्या है? ये हमारा का वर्ग, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। भाई मैंने बहुत ही कराया था, बहुत ही शानदार तरीके से कराया था आपको ये चीज़ कि सा है, अणा है, गा है, जा है। पता भाई क्या हुआ, नासिक यानी नाक के द्वारा बोले जाना, नाक के स्वर के द्वारा बोले, कहते हैं नाक के स्वर से जो बहुत से व्यक्ति नाक के स्वर द्वारा बोलते हैं, ऐसे ही नासिक के व्यंजन कौन सा है। भाई देखो ये नासिक के नहीं है, ठीक है, ना ही ये नासिक के व्यंजन है, ना ही ये नासिक के व्यंजन है, तो ये कौन सी है, ये देखो ये तो स्पर्शी व्यंजन है, ये क्या हमारे स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें देखो तीन तो गलत हो गई, तो यही हमारा नासिक के व्यंजन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा स स स ह कौन से व्यंजन है, स स स ह कौन से व्यंजन है, प्रकंपी हैं या फिर स्पर्शी हैं या संघर्षी हैं या स्पर्श संघर्षी हैं। बताओ भाई, प्रकंपी हैं या संघर्षी हैं या स्पर्शी हैं या स्पर्शी संघर्षी, बताओ भाई कौन सा होगा, बताओ भाई। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इसके बाद थोड़ा डिफाइन करते हैं। प्रकंपी क्या होता है, प्रकंपी या मैंने बताया था लुंठित, प्रकंपित या लुंठित कौन सा होता था, ये होता है रा होता है, क्या होता है, रा होता है। ठीक है, इसके बाद में तो ये तो है नहीं है हमारा। ठीक है, स्पर्शी में क्या होता था, का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक क्या आते हैं हमारे स्पर्शी होते हैं, तो स्पर्शी यहाँ पे तो है नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये अलग है। अब स्पर्श संघर्ष में कौन कौन से बताए थे, स्पर्श संघर्ष में तुम्हें चार वर्ड बताए थे, चार व्यंजन बताए थे स्पर्श संघर्ष में, कौन कौन होते हैं, च, छ और कौन सा था, ज था और झ। ठीक है, ये चार वर्ड बताए थे, तो इसमें तो स्पर्श संघर्षी है नहीं हमारे, तो क्या होगा, संघर्षी होगा, यानी संघर्षी, या फिर इनको एक और नाम से क्या जाता है, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आऊँगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है, बताओ भाई, निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन सा है, बताओ भाई। पश्च स्वर यानी आपको मैंने कराया था कि जीव को जो है कितने, जीव के हिसाब से कितने स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कि तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मध्य होता है, ठीक है, एक कौन सा होता है, अग्र होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो इसमें पश्च कौन सा है भाई, बताओ पश्च कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है इसमें, तो पश्च स्वर है इसमें आपका, देखो ये क्या है हमारा। अब देखो पहली चीज़, देखो स्वर के लिए बात की गई है, तो जा तो तुम्हारा स्वर है नहीं है और अड़ा भी तुम्हारा स्वर नहीं है, वो स्वर नहीं है, सॉरी। अब देखो इसमें बात की जाए, देखो ये ई और ये आ, देखो ई तो तुम्हारा कौन सा, ई मैंने तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने बताया ई होता है मध्य वाला। ठीक है, ई क्या है हमारा, मध्य वाला है, और पश्च कौन सा होगा हमारा, आ होगा, पश्च क्या हमारा, आ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यारला किस व्यंजन के किस वर्ग के व्यंजन है, यारला किस वर्ग के व्यंजन है, बताओ भाई, यारला वह किस वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य हैं या ऊष्म है या अंतस्थ है या ओष्ठ है। ठीक है, भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो भी बच्चे कमेंट करें कमेंट करके बताते रहे, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो तालव्य में कौन से आते हैं, तालव्य में कौन कौन से आते हैं, आपको पता है तालव्य में कौन से आते हैं, तालु, चालू। ठीक है, यानी कि तेरा चेहरा, यानी कि तालव्य में आते हैं तुम्हारा चा वर्ग आता है, क्या आता है, चा वर्ग आता है, चा वर्ग। ऊष्म व्यंजन कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं, अभी हमने बताया था ना ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं, ध्यान है या नहीं ध्यान है, मतलब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं स स स ह, यानी तीनों स और ह आते हैं। ठीक है, इसके बाद ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, ओष्ठ में तुम्हारे आते हैं, लास्ट का आता है हिंदी पढ़ने को। ठीक है, हिंदी पढ़ने को। ठीक है, क्या होता है इसमें हमारा, क्या होता है, पा वर्ग आता है, इसमें क्या आता है हमारा, इसमें पा वर्ग आता है, उसमें सा 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 हा आता है, ओष्ठ में पा वर्ग आता है, तो यानी कि आ गया हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला है तुम्हारा अघोष वर्ड कौन सा है, अघोष, बताओ भाई अघोष वर्ड कौन सा है इसमें, देखो बहुत अच्छा, अघोष वर्ड कौन सा है इसमें, अघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। ठीक है, पहली चीज़ तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो स्वर होते हैं वो स्वर क्या होते हैं, स्वर सारे स्वर क्या होते हैं हमारे, घोष होते हैं, घोष या सघोष होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें आ तो खत्म हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज, ह और सा की। ठीक है, ज, ह और सा की, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें अगर देखा जाए, अगर एक चीज़ वास्तव डीपली अगर देखा जाए तो क्या होगा, जा, ह और सा। वही कमेंट करके बताओ अगर एक ऑप्शन तो आपको गलत हो चुका है,
अब 3 में से क्या सही होगा घोष के लिए, 3 में से क्या सही होगा, यानी इसमें क्या होगा, इसमें मैंने अगर आप ध्यान हो आपको मैंने बताया था कि 1+2 मैंने घोष के लिए बताया ना, 1+2 बराबर 300, ठीक है, ये मैंने चीज़ बताई थी। यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और यानी तीनों सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये सा जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा हमारा अघोष हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताओ भाई जल्दी से। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत, बताओ भाई, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें भाई। देखो एक चीज़ बता दूं आपको कि इसमें अगर हम अनुस्वार की बात करें या अयोगवाह की बात करें या अंतस्थ या अकारांत, तो अंतस्थ क्या होता है हमारा, जैसे अनुस्वार क्या होता है, ठीक है, अनुस्वार तो इसका हो नहीं सकता भाई, अनुस्वार तो इसका हो नहीं सकता है। और अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह देखो जो होता है विसर्ग और क्या होता है, जो विसर्ग जैसे ये अंग हो गया और बड़ी अंग हो गया, ठीक है, ये छोटे अंग और बड़ी अंग, ठीक है, ये चीज़ होगी, ये अयोगवाह में आते हैं। अब अंतस्थ में कौन से आते हैं, यर अला वहा आते हैं, ठीक है। तो अकारांत, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये 3 इसके गलत हैं, तो क्या है अकारांत इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला बहुत व्यंजनों की संख्या बहुत अच्छी है। देखो ये मैंने बताया था, ये सब मैंने कराया है कि हिंदी वर्णमाला व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 32 नहीं होती है, 34 नहीं होती है, 36 नहीं होती, क्या होती है, मैंने 33 रहती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे अगर कहते हो स्वरों की संख्या कितनी, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है, स्वरों की संख्या क्या होती है 11। चलो आगे चलते हैं। अगला हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी है, देखो क्वेश्चन आगे नहीं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 8 होती नहीं है, 9 होती नहीं है, 14 होती नहीं, क्या है हमारी 11 है। देखो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड ऐसा ही में आया ये। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, बताओ, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखो पार्श्विक, उत्क्षेपित या प्रकंपित या संघर्षहीन, बताओ भाई। अब देखो अभी संघर्षहीन में अगर हम बात करें, संघर्षहीन में कौन कौन चीज़ आते हैं, या और वाह आते हैं, क्या आते हैं, या और वाह आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रकंपित में कौन सा आता है, प्रकंपित में आता है प्रकंपित या लुंठित यानी रा आता है इसमें, ठीक है। उत्क्षेपित में कौन सा आता है भाई, उत्क्षेपित में तो मतलब उत्क्षेपित में तो है नहीं ये ला हमारा, ठीक है। तो क्या पार्श्विक क्या होता है हमारा ला आएगा, ठीक क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारा घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान, यानी पहले एक चीज़ डिफाइन करो कि ये मूर्धा कंठ तालु दंत, ठीक है, मूर्धा कंठ तालु दंत, यानी पहले डिफाइन करो घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, घा तक का वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। तो का को मैं कहता था कभी कभी, यानी कभी कभी का क्या क्या कंठ, ठीक है, का क्या कंठ हो गया, तो क्या हो गया कंठ, यानी ठीक है ये हो गया इसका, ठीक है, सीधा सीधा निकल रहा है इसका। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, सभी अपने अपने बताते रहें कि लास्ट में ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, अड़ा ग्या अड़ा ड, बताओ भाई क्या होगा इसमें, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, देखो ये तो हमारा नासिक व्यंजन है, ठीक है, नासिक ये नासिक नहीं सॉरी, ये तो हमारा द्विगुण व्यंजन है, क्या है हमारा ये द्विगुण व्यंजन है, ये भी द्विगुण व्यंजन है, और ये क्या हमारा नासिक व्यंजन है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये ज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने कल ही पढ़ाया था वो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। कौन कौन संयुक्त व्यंजन कौन से छ त्र ज्ञ और श्र, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, बहुत अच्छी, ये कल ही मैंने कराया था अगर ध्यान हो आपको, ठीक से, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कल ध्यान से देखा तो वो जरूर बताएंगे। तो देखो ये इसमें सारी ऑप्शन है, बताओ भाई ज्ञा किससे बना है, तो देखो इससे जा और अणा से तो बना नहीं है हमारा, जा और अणा से तो बना नहीं है, ठीक है। और देखो इसको देखो जा और धा से तो नहीं बना है, और जा और न्या से नहीं बना है, क्योंकि जो भी संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें एक पहचान ये होती है, उसमें हलंत व्यंजन का जो भी देखो संयुक्त हो या कैसा हो उसमें एक हलंत जरूर मिलेगा, शुरुआत में क्या मिलेगा हलंत मिलेगा, पहली पहचान तो ये है, ठीक है, हलंत मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा,
अब जो हलंत मिला दो, हलंत इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये क्या व्यंजन की तो परिभाषा देनी है, क्योंकि ये खुद पूर्ण रूप से व्यंजन है, ये खुद पूर्ण रूप से व्यंजन है, और ये खुद पूर्ण रूप से व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें हलंत नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हुई। पहली पहचान तो ये होगी। दूसरी पहचान मैंने बताई थी किससे बना है, आधा जा से, औणा से और प्लस आ से बना। ठीक है, ये आ से बना है, आ इसमें सम्मिलित कर दिया गया, इसलिए इसमें आ को दर्शाया नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है, 51 है, 52 है, 53 है। बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी से। देखो, हिंदी में जो वर्णों की संख्या है 50 नहीं है। क्या है? 50 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, और ना ही 53 है। क्या है? हमारी 52 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क ख ज फ, क फ, ये क ग ज फ, ये क्या है? कैसी किसकी दुनिया है? बताओ भाई, किस तरह की दुनिया है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषाओं की? बताओ किसकी है ये, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी कमेंट करके बताएं भाई, जल्दी से, जल्दी से बताओ कौन कौन सी हैं। ये मैंने बताया था आपको, बहुत ही बारीक से बताया था तुम्हें ये। ठीक है, तो ये सारी जो ध्वनियाँ हैं, देखो इसमें संस्कृति तो है नहीं है, ये संस्कृति तो है नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, अंग्रेजी की भी नहीं है, और दक्षिण भाषाओं की भी नहीं है। तो ये क्या है? अरबी फारसियों की है। ठीक है, इसमें जो चिन्ह लगा होता है ना, ये देखो, ये बिंदी जो चिन्ह लगी हुई है, ये क्या हमारी अरबी फारसी की है। ठीक है, क्या है? अरबी फारसी की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? बताओ, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं स्थान के आधार पर? बताओ, मूर्धन्य, ग घ, या ज झ, या ड ढ़, या प फ? बताओ भाई, मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन से हैं? बताओ जल्दी से बताओ। मूर्धन्य, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी मूर्धन्य के लिए। क्या होता है? मुझे टोके, मुझे टोके, मुझे टोके, तो यानी कि इसमें क्या होगा? मूर्धन्य से क्या होगा? टा वर्ग होगा। मूर्धन्य से क्या होगा? टा वर्ग होगा। ठीक है, और टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? इसमें देख लो, टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा आता है, ठा आता है, ठीक है, और कौन सा आता है? डा आता है, डा आता है, और आ आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो, इसमें ये तो है नहीं, ये तो हमारा का वर्ग है। ठीक है, ये हमारा चा वर्ग है, और ये हमारा पा वर्ग है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है छ वर्ण, छ वर्ण किसके योग से बना है? ख वर्ण किसके योग से बना है? ख। तो इसमें देखो, मैंने ये भी कल कराया था, ख किसके उससे बना है मिलके? ख जो किसके मिलके बना है? बताओ भाई जल्दी से, ख जो किससे मिलके बना है? तो इसमें तो आप दो पहचान करने वाले मैंने बता दी, जो व्यंजन की पहचान करते हैं, तो इसमें हलंत लगा होता है, इसमें तो 4 हलंत दिए गए। अब यहाँ तो ये फेल हो गए, क्योंकि 4 ऑप्शन इसमें दिए गए। लेकिन मैं बताऊँ, इसमें मैंने एक बताया, ख्या जो बना था, मैंने आपको बताया था कि क प्लस स और प्लस अ, ये बताया था मैंने आपको। तो इसमें देखो, आप इसमें कौन सा मिल रहा है? ये तो ये नहीं मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, और तो ये इसका ऑफिशियली इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका? ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है, यानी दांतों की सहायता से नहीं बोला जाता है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त, न, द और ट, दंत। बताओ भाई, दंत नहीं है, दंत नहीं है, यानी दंत नहीं है, क्या होगा इसमें? इसमें देखो, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, दंत नहीं, दंत के लिए होता है दिल तड़पता है, यानी दिल तड़पता है, दिल तड़पता है दिल तड़पता है, तड़पता, ठीक है, तड़पता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो, यानी दंत के लिए कौन सा होगा? तावर होगा। अब इसमें देखो, तावर तो इसमें कौन सा है, उसके अलावा कौन सा नहीं है, ये बताना है। इसमें 3 जो है तावर के हैं, और एक इसमें तावर का नहीं है। बताओ भाई, तावर का कौन सा नहीं? देखो इसमें, देखो ये क्या है? देखो इसमें जो ता है, ये तो खुद तावर का है। इसका तो जो ना है, ये भी तावर का है, ना है, ये भी क्या है? तावर का है। इसका दा है, ये भी क्या है? तावर का है। स्पेशली ये अलग से दिखा हुआ टा, टा ये हमारा टावर का है अलग। ठीक है, ये यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे ये तीनों, ये तुम्हारा ये वाला आंसर होगा। कौन सा होगा? टा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला तुम्हारा निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है भाई। बताओ भाई कौन सा होगा? निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है भाई, बिल्कुल अलग दिख रहा है। देखो, टा में कौन कौन से आते हैं? टा आता है तुम्हारा, ठीक है, ठा आता है, इसका डा आता है, इसका कौन सा आता है? इसका ढक्कन वाला ढा आता है, इसका ना आता है। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं? देखो, ये इसमें ये है, इसमें भी है, ये भी है, और ये भी है, तो क्या ये नहीं है? तो देखो कौन सा होगा? ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
छ ध्वनि का उच्चारण है, छ ध्वनि का उच्चारण है, छ ध्वनि किसका उच्चारण है बताओ भाई, छ ध्वनि किसका उच्चारण है। तो छ ध्वनि देखो पहले ये देखेंगे छ जो है किस वर्ग में आता है, छ जो है किस वर्ग में आता है, छ आता है हमारा चा वर्ग में, छ आता है किसमें हमारा चा वर्ग में। और मैंने बताया ट्रिक क्या दी थी, तेरा चेहरा, तेरा चेहरा, तेरा चेहरा, तो क्या हो जाएगा इसका, तो चा वर्ग यानी चा क्या आता है हमारा चा यानी तालु में आता है, तालु में, ठीक है, चा क्या तालु में आता है। देखो दंत ये गलत हो गया, ओष्ठ ये गलत हो गया और वत्सर ये गलत हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा तालव्य हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा, क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा अनामक वर्ण है, कौन सा अनामक वर्ण है, यानी अनामक यानी जिसका, यानी कि जिसका कोई भी मानक यानी अर्थ और अमानक यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं, कौन सा वर्ण जिसका कोई अर्थ नहीं है बताओ भाई। हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा वर्ण है इनमें से चार में से जिसका कोई अर्थ नहीं है बताओ भाई, जल्दी से बताएं। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप अपने रेटिंग बताएं, क्या रेटिंग रही है आपकी, बिल्कुल रेटिंग बताना ना भूलें सभी, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें बता दूं, देखो हमारा जो वर्णमाला है इसमें देखो खा यूज़ किया जाता है, खा यूज़ किया जाता है, ठीक है, धा भी यूज़ किया जाता है और भा भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ या कोई वर्णिक अर्थ या कोई व्यंजनिक अर्थ कोई भी नहीं है, इसलिए क्या ये होगा, इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। अब आप ये बता दें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो बिल्कुल आप बारीकी से बता दें। कल आपका जो नया चैप्टर शुरू होगा और आप इसमें आप रेटिंग जरूर बताएं, ठीक है, आप वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 12 बजे आपको, ठीक है, 12 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी और 3 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, 12 बजे मैथ को, 3 बजे रीजनिंग को और शाम को 9 बजे हिंदी क्लास आपको चलती है, पता है आपको, ठीक है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में 12 बजे कल मैथ की क्लास के साथ में एक एलसीएम का टॉपिक चला और कल बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो कोई भी क्लास मिस ना करें। चलो भाई, ठीक है, धन्यवाद सभी को।